तो भैया सुभद्रा और अर्जुन का विवाह बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। बलराम के शिष्य दुर्योधन की होने वाली पत्नी अर्जुन की हो गई। बलराम तो इसे अपना सबसे बड़ा अपमान मान बैठे थे। मैं स्वयं बलराम के उस रौद्र रूप का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं। मैं वो आंख हूं जो उस घटना को भी देख चुकी है जो सदियों पहले घट गई। मैंने देखा है कैसे गुस्से में कांपते बलराम ने इंद्रप्रस्थ पर धावा बोलने की तैयारी कर ली। वो तो कृष्ण ही थे जिन्होंने उस महायुद्ध को टाल दिया और सुभद्रा को उसका मनचाहा जीवन साथी मिल गया। सुभद्रा के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर उसको सबका प्यार मिला, लेकिन क्या द्रौपदी भी उसे दिल से अपनी बाहों में भर पाई? बस पार्थ बस। मैंने मान लिया है कि मुझ में ही कोई कमी है। शायद मैं ही आपको वो प्रेम नहीं दे पाई जो आपके मन को बांध पाता। मैं आपसे नहीं, अपने आप से रुष्ट हूं। आपने तो अच्छा ही किया जो मुझे राजमाता, द्वारका से श्री कृष्ण आए हैं। अहो भाग्य हमारे। है कहाँ केशव? मुख्य द्वार पर उनका स्वागत हो रहा है। वो आपसे मिलने यहीं आएंगे। द्वारकाधीश कृष्ण की, द्वारकाधीश कृष्ण की। आप सब हमें इतना महान न बनाएं। हम दोनों भाई यहाँ अतिथि के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। कृष्ण, पहले हम बुआ से मिलेंगे, फिर कहीं और। हाँ दाऊ, चलिए। पांचाली, मैं केशव से मिलने जा रहा हूं। और हाँ, हो सके तो उनके सामने अपना क्रोध प्रकट मत करना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, वो तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। उद्धव, तुम भी चलकर विश्राम करो। मैं अपने दोनों भाइयों को माँ के महल में ही मिल लेता हूँ। कुंती बुआ से मिलकर वो यहीं आएंगे महाराज। आयु में तो वो भले ही मुझसे छोटे हैं उद्धव, पर उनका पद मुझसे बहुत बड़ा है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। क्यों कान्हा, इतने दिनों बाद याद आई अपनी सुभद्रा की? सुभद्रा से अधिक मुझे यहाँ तुम्हारी याद खींच कर लाई है बुआ। कृष्ण ठीक कह रहा है बुआ। चलो, कारण जो भी हो, तुम दोनों आए तो तुम्हारे पांचों भाई दिन रात तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं सुभद्रा, भला वो क्यों रूठेंगे तुमसे? यदि वो तुमसे मिलने नहीं आए तो चलो, हम दोनों स्वयं उनके पास चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी पार्थ, उन्हें स्वयं यहाँ आना होगा। देखती हूँ वो कब तक नहीं आते। मेरी स्थिति तो समझो सुभद्रा। इधर तुम अपने भाइयों से रूठी हुई हो, उधर पांचाली मुझसे रूठी है। क्या सोचेंगे कृष्ण? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें इंद्रप्रस्थ की बहू बनाकर उन्होंने कोई भूल कर दी? और क्या इससे दाऊ का क्रोध नहीं जागेगा? अब क्रोध कहाँ रहा अर्जुन? मैं जिसे अपमान समझ रहा था, पता चला कि वो हम वृष्णियों का सम्मान था। आप स्वयं मुझसे मिलने आए? आशीर्वाद दीजिए दाऊ। मैंने आपका मन दुखाया,
पर यह भी आप ही के कारण हुआ। आपके प्यार ने मुझे इतना निरंकुश बना दिया था कि, और मैं जानती थी कि आप मेरा विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, पर मुझे क्षमा कर दो दाऊ। तू अब भी नहीं बदली छोटी, हमेशा रुलाती है। देख, तू प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूं, और जब दाऊ प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूं। देखा कृष्ण, इस छोटी ने मेरा स्वागत आंसुओं से किया। बिना आंसुओं के प्रेम कैसे प्रकट होता दाऊ? अरे तुम्हें क्या हुआ अर्जुन? तुम कौन सा प्रेम प्रकट करने लगे? आप महान हैं कृष्ण। आपने मुझे ऐसे बंधन में बांध दिया जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। तुमने भी तो मुझ जैसे साधारण मनुष्य को अपने प्रेम के ऐसे ही बंधन में बांधा है। नहीं श्री कृष्ण, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम असंभव को संभव करने वाले हो। तुम उजाड़ खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाने वाले हो। तुम्हारा तो नाम सुनकर ही निराशा में आशा की किरण फूट पड़ती है। बस करे धर्मराज, आपकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है। मैं स्वयं को जितना जानता हूं उससे अधिक आप मुझे कैसे समझ पाएंगे? क्या था कि सारे पांडव तो कृष्ण के भक्त जैसे थे ही, इसीलिए सबने उनकी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा। होता ना ऐसे, मतलब कि वाह वाह वाह। पर द्रौपदी तो कृष्ण की सखा थी, इसीलिए वो कृष्ण से झगड़ सकती थी। माणिक अपना मोल क्या जाने माधव, मैंने तो आपकी शक्ति का साक्षात अनुभव किया है। आप कहीं भी होते हैं, मेरी पुकार आपके पास पहुंच ही जाती है। कितनी बार आप ना होकर भी मेरे सामने होते हैं। तुम बहुत भोली हो पांचाली। अरे मैं तो बस यही प्रयास करता हूं कि संसार में सभी प्राणी सुखी रहें, सही राह पर चले और कोई किसी को कष्ट न दे। अच्छा ये बताओ कि सुभद्रा ने तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं दिया? नहीं तो मैं अभी उसके कान खींचता हूं। मुझे पता था आप ये अवश्य पूछेंगे। सुभद्रा आपकी छाया है केशव, बहुत प्यारी है, इतनी भोली, इतनी सरल और कोमल, इतनी कि वो किसी को कष्ट नहीं दे सकती। यहां पहुंचते ही सबसे पहले वो स्वयं मुझसे मिलने आई। कौन हो तुम? आपकी दासी। आपकी छत्रछाया में रहकर मुझे खुशी होगी महारानी। दासी? सच बताओ, कौन हो तुम? मैं केशव की लाडली। क्या तुम सुभद्रा हो? हाँ देवी पांचाली, मैं आपके माधव की छोटी बहन सुभद्रा ही हूँ। ओहो, क्षमा करना, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। अरे रे, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है सुभद्रा। आओ, मेरे गले लग जाओ। वो जिस आत्मीयता से मेरे हृदय से लगी, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी माधव। पर मैं आपके सखा अर्जुन को सदा उलाह ना दूंगी, क्योंकि उन्होंने 3 विवाह करके मेरे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अरे नहीं पांचाली, ये बात गलत है। धनंजय ने सबके प्रेम का मान रखा है। उसने उसे अपनाया जिसने उससे प्रेम की याचना की। उसने उसके प्रेम का मान दिया, पर स्वयं तो उसने तुमसे ही प्रेम किया है। आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता माधव। आपके हृदय की विशालता के सामने मैं बहुत छोटी पड़ जाती हूं। महाराज युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ के सभासदों, हम सब ने मिलकर ये इंद्रप्रस्थ बसाया। विशाल भवन, अध्ययनशालाएं, शस्त्रागार और सेना बनाई। पर क्या हमने शत्रुओं का सामना करने की रणनीति तैयार की? क्या हमने राज्य विस्तार पर विचार किया? केशव, मैं सीमाओं में बंधा हूं, क्योंकि ना तो महाराज युधिष्ठिर कोई युद्ध चाहते हैं और ना सीमाओं का विस्तार। क्योंकि इंद्रप्रस्थ पर कभी कोई संकट नहीं आया केशव।
किसी ने हमें चुनौती नहीं दी, तो क्यों ना शांति से रहें। शांति के लिए भी युद्ध की आवश्यकता होती है धर्मराज। जिसे आप शांति कह रहे हैं, उसी में अशांति के बीज दबे हुए हैं। हमारे शत्रु कभी शांत नहीं बैठे। हस्तिनापुर के गुप्तचर आज भी इंद्रप्रस्थ में बैठे। किंतु अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि संकट बताकर नहीं आता धर्मराज। और मैं जिस शांति यज्ञ की बात कर रहा हूं, उसका अर्थ राजसूय यज्ञ ही था। मल्टीटास्किंग जानते हो ना? तो भैया समझ लीजिए, कृष्ण सबसे बड़े मल्टीटास्कर, पॉलिसी मेकर, फिलोसोफर और गो गेटर थे। जहां तक पांडवों का दिमाग नहीं पहुंच रहा था, कृष्ण उससे बहुत आगे की सोच रहे थे। इस राजसूय यज्ञ से जहां वो पांडवों को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, वहीं यादवों के पुराने शत्रुओं से हिसाब किताब भी बराबर करना चाहते थे। अब हिसाब किताब तो बराबर करना ही पड़ते हैं ना भैया। हिसाब करते रहिए, किताब भी करते रहिए, सुनते रहिए महाभारत।